प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली एसएससी जीडी 2023-24 की जो भर्ती आई है दोस्तों, इसी के लिए रहने वाली है। और दोस्तों, एसआई पेपर आएगा, एसआई पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के सारे प्रश्न देख लेना दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा दोस्तों, आज क्लास को हम शुरू कर देते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है। तांबा का, चांदी का, कांसा का या दोस्तों पीतल का। जो दोस्तों मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग जो उपयोग में किया गया था, तो दोस्तों तांबा का उपयोग किया गया था। ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि प्रांतों में वेद शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई दोस्तों। प्रांतों में वेद शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो ये कब की गई थी दोस्तों, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये की गई थी दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन आंसर बता देता हूँ कि बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 में की गई थी। तो हम बी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव चलती है। प्रतिदिन हमारी क्लास एक भी दिन मिस नहीं होती दोस्तों, प्रतिदिन हमारी क्लास 7 बजे लाइव चलती है। तो सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास में जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला या सोनार मेला, सोनपुर मेला। तो कौन सा वार्षिक जो मेला लगता है दोस्तों, ये ऊँट के लिए प्रसिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये पुष्कर जो मेला है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है दोस्तों, अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। और अगर से पूछ ले किस राज्य में, तो राजस्थान में। शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, किस में, राजस्थान में। तो पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल्स भारत के किस भूभाग में है। पटकाई-बूम, नागा हिल्स और बुसाई हिल्स भारत के किस भूभाग में है दोस्तों। विंध्याचल में है, सतपुरा में है, पूर्वोत्तर में है, पूर्वी घाट में है। तो किस घाट में दोस्तों, सभी आंसर बताएंगे। तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर घाट में। किस में दोस्तों, पूर्वोत्तर में। हम सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको इस तरह के पहले भी क्लासें मिल जाएगी, आपने उनको नहीं देखी तो एक बार प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में। तो दोस्तों, शास्त्रीय जो संगीत है, इसके सिद्धांत की जो रचना की गई थी, ये कब की गई थी। तो दोस्तों, सामवेद में की गई, सामवेद में की गया। डी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि थे दोस्तों जो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान के या जीव विज्ञान के। यह आपको आंसर बताना है। जो पाणिनि है दोस्तों, जो किस विषय के जो विद्वान थे दोस्तों, वो भाषा और व्याकरण के थे। ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सारे प्रश्न आपको देखने हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत और शक संवत में दोस्तों कितने वर्ष का अंतर होता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो कितने वर्ष का होता है, 57 वर्ष का, 78 वर्ष का, 135 वर्ष का या 240 वर्ष का। तो विक्रम संवत दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे विक्रम संवत और शक संवत यानी दोनों को जोड़ के बताना है, यानी कि एक का नहीं बताना, दोनों को जोड़ के बताना है दोस्तों। तो पहले अपन बात करेंगे विक्रम संवत का जो सन होता है ना, वो 57 से शुरुआत था। कब से शुरुआत था, 57 से बात हम 57 लिखे, फिर प्लस करेंगे। फिर जो शक संवत है दोस्तों, वो शक संवत कब से शुरू हुआ था, तो वो दोस्तों 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। अब दोनों का योगफल कितना हुआ, दोनों का योगफल होगा दोस्तों 135। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन। आंसर हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन हमारा रहेगा। सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर दोनों विक्रम संवत का पूछता है तो 57 से, अगर शक संवत का पूछता है 78 कर देते, लेकिन हमें दोनों को मिक्स में, दोनों को जोड़कर हमें बताना था, तो 135 दिन, यानी कि सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, भारत में रुपये का सिक्का किसने आरंभ किया था। भारत में रुपये का सिक्का किसने आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अकबर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, शेरशाह सूरी ने या औरंगजेब ने। तो भारत में जो रुपये का सिक्का जो आरंभ किया था दोस्तों, ये शेरशाह सूरी ने किया था। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। दोस्तों, हमारे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो पिछली परीक्षाओं में पूछे प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं दोस्तों, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होंगे। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या अकबर ने। तो हमें बताना है दोस्तों कि सुलह कुल की जो नीति है, ये किसने अपनाई थी दोस्तों, ये दोस्तों अकबर ने अपनाई थी। कब दोस्तों, अकबर ने अपनाई थी। और अकबर ने दोस्तों कब अपने, जब नागौर में दरबार आयोजित किया था दोस्तों। क्या है दोस्तों, नागौर में जो दरबार आयोजित हुआ था, क्या दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब की बात है। जो
तब अकबर ने कितने शिष्टमंडल भेजे थे दोस्तों, ये आपको बताना है। कितने दोस्तों, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अगर उसको आपको मैं याद करने की ट्रिक आपको कमेंट कर देना, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप उसके नाम बता सको तो याद कर लीजिएगा कि दोस्तों जमा भट्टो। क्या दोस्तों, जमा भट्टो। जमा भट्टो है दोस्तों, जमा भट्टो ही। फिर अगर आपको मैं बता देता हूँ क्या है दोस्तों, जलाल खान है, मान सिंह है, भगवंत दास है या टोडरमल, चारों ने दोस्तों क्या शिष्टमंडल आए थे, महाराणा प्रताप के पास अकबर ने भेजे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? यमुना नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर या कावेरी नदी पर? तो भारत में स्थित जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है दोस्तों? ये अपने कावेरी नदी पर है। डी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा जिसने भारत ने सर्वप्रथम, दोस्तों वो कौन से हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों हमारे सारे प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट और इसको याद कर लीजिए। और अगर आप आपसे पूछ ले कहाँ है दोस्तों, ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न लेने वाला, भारत के किस शिला श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत के किस शिला श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे दोस्तों? लेकाहिया से, भीमबेटका से, घगरिया से या आदमगढ़ से? दोस्तों भारत में किस शिला श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों भीमबेटका से हुआ था। कहाँ से दोस्तों? भीमबेटका से। बी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। दोस्तों क्लास को पूरी वॉच कर जाएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले। और हमारी क्लास का जो शेड्यूल है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव चलती है। अगला क्वेश्चन है कि कोमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित हैं? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या मणिपुर में? जो कोमी नागा नृत्य है दोस्तों, ये लोक नृत्य है किस जो प्रचलित है, मतलब किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो किस में है दोस्तों? नागालैंड का प्रसिद्ध है। कौन सा? कोमी नागा। दोस्तों याद कीजिए, नागा से नागालैंड आप याद रख सकते हो दोस्तों। आप भी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों गुजरात का गरबा नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज उद्योग का सर्वप्रथम सफल कारखाना सन 1889 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया है? भारत में कागज उद्योग का सर्वप्रथम सफल कारखाना सन 1889 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया है? श्रीरामपुर में, बालीगंज में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो दोस्तों कहाँ पे लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। कहाँ दोस्तों? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभ से सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन विक्षोभों से वर्षा होती है दोस्तों? पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु में या पश्चिमी घाट केरल में? तो दोस्तों जो भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन जो विक्षोभ से वर्षा होती है दोस्तों? पंजाब में होती है। कहाँ दोस्तों? पंजाब में होती है। जो हमें 4 ऑप्शन दिए इनमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर राजस्थान होता है, राजस्थान में भी होती है दोस्तों, और हरियाणा होता है, हरियाणा में भी होती है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि माउंट डोडा बेटा किस राज्य में अवस्थित है? माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में? तो माउंट डोडा बेटा किस राज्य में दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। ए ऑप्शन हम लॉक कर देंगे, ए ऑप्शन बताने वालों का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भारत में स्थित मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी या यमुना नदी? तो किस नदी पे दोस्तों? ये है जो नर्मदा नदी में है। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन देख सके। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ कराया था दोस्तों? भारतीयों के लिए महान शिल्प जो शिल्प है मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने, पह्यवा ने, अशोक ने या हर्ष ने? तो बताएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताना है सबको। आंसर बताने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये किसने किया था दोस्तों? ये क्या किया था? कनिष्क ने किया था। ए ऑप्शन हम लॉक कर देंगे, ए ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या त्रिभंग पहाड़ियों से? तो कहाँ से होता है दोस्तों? ये होता है ब्रह्मगिरी, किससे दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, और हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में? तो दोस्तों जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन हम लॉक कर देंगे। दोस्तों क्लास कैसे लगे कमेंट करिएगा, और हमारी क्लास है जो प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव चलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।